हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट ब्रह्मदेव। फ्रेंड्स, ज़्यादातर फलों वाले पौधे जाड़े के दिनों में डोरमेंट रहते हैं। इस समय उनके विकास की गति या तो रुक जाती है या काफ़ी धीमी रहती है। ऐसी स्थिति में पौधों की भोजन और पानी की ज़रूरत भी काफ़ी कम हो जाती है। लेकिन सर्दी खत्म होने के बाद जैसे ही वसंत का आगमन होता है, पौधे जाग जाते हैं और भोजन और पानी की तलाश में लग जाते हैं। अर्थात पौधों को अपना विकास फिर से शुरू करने के लिए भोजन और पानी की ज़रूरत महसूस होने लगती है। अगर उस समय मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी होगी तो पौधों का विकास बाधित होगा और उससे निकलने वाले फूलों की संख्या काफ़ी कम हो जाएगी। कम संख्या में फूल मतलब फलों की संख्या उससे भी कम, जो हम लोग नहीं चाहेंगे। पौधों को अगर तुरंत पोषक तत्व उपलब्ध कराना हो तो केमिकल फर्टिलाइज़र ही एकमात्र विकल्प है, और वह भी हम लोग नहीं चाहेंगे, खासकर तब जब आप व्यावसायिक तौर पर नहीं बल्कि अपने शौक के लिए घर में फलदार पौधों को लगाते हैं। अब बात अगर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की करें तो आप जानते ही होंगे कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का प्रभाव हानि रहित होने के साथ लंबे समय तक रहता तो है, परंतु प्रयोग करने के 3 से 6 हफ्तों बाद ही इसका असर पौधों के ऊपर देखने को मिलता है। इसका कारण यह है कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को मिट्टी में मिलाने के बाद पहले उसका ब्रेकडाउन मिट्टी में मौजूद बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है और उसके बाद ही पोषक तत्वों की उपलब्धि पौधों को हो पाती है। बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीवों के द्वारा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के इस ब्रेकडाउन में थोड़ा समय लगता है। गर्मी के दिनों में ब्रेकडाउन की इस प्रक्रिया में 3 से 4 हफ्ते तक लगते हैं, जबकि जाड़े के दिनों में यह अवधि 6 से 8 हफ्तों तक की हो सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर बसंत की शुरुआत से ही पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराना है तो 1.5-2 महीने पहले ही मिट्टी में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को अप्लाई कर देना चाहिए। अधिकतर फल वाले पौधों में फूल खिलने की प्रक्रिया वसंत की शुरुआत से होती है, इसलिए ऐसे पौधों में डोरमेंसी स्टार्ट होने के समय यानी विंटर की शुरुआत में ऐसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को मिट्टी में मिला देना चाहिए, जिससे उनमें पर्याप्त मात्रा में फ्लावर्स आएँ। आज के इस वीडियो में मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स के एक ऐसे ही कॉम्बिनेशन के बारे में आपको बताऊंगा। 5-6 अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स के इस मिश्रण से पौधों को हर तरह के उन पोषक तत्वों की प्राप्ति होगी जो फूल और फलों के निर्माण में पौधों को भरपूर सहायता करेंगे। विंटर फर्टिलाइज़र की इस रेसिपी में जिन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स को शामिल किया गया है उनकी मात्रा और गुणों के बारे में भी आपको बताऊंगा, और तैयार करने के बाद पौधों में किस तरह अप्लाई करना है इसकी जानकारी भी दूंगा। फ्रेंड्स, अब मैं सारे इंग्रेडिएंट्स और उनकी मात्रा के बारे में आपको बताता हूं। पहला इंग्रेडिएंट है वर्मी कंपोस्ट। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के अलावा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और लाभदायक सूक्ष्म जीवों की मौजूदगी भी होती है। यह एक बेहतरीन ऑल पर्पस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है जो पौधों की ग्रोथ के लिए लाभदायक होने के साथ साथ मिट्टी की संरचना में भी सुधार करने में सहायक होता है। वैसे तो इस पैकेट में 5 kg वर्मी कंपोस्ट था, लेकिन इस समय इसमें लगभग 3.5 किलो की मात्रा में वर्मी कंपोस्ट मौजूद है। तो इस पूरी मात्रा का इस्तेमाल मैं इस रेसिपी में करूंगा, जो कुल मात्रा का लगभग 50% यानी आधा होगा। वर्मी कंपोस्ट को हमेशा सूखने से पहले ही उपयोग कर लेना चाहिए, अन्यथा उसमें मौजूद सूक्ष्म जीवों की संख्या काफ़ी कम हो जाती है और उसका पूरा फायदा भी नहीं मिल पाता है। वर्मी कंपोस्ट के बाद जो दूसरा इंग्रेडिएंट इस फर्टिलाइज़र रेसिपी का है वह है नीम केक पाउडर। इसकी मात्रा है 2 kg, जो कुल मात्रा का लगभग 30% होगा। नीम केक एक नाइट्रोजन रिच ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है जिसमें NPK के अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक और कॉपर की मौजूदगी भी होती है। इसके अलावा यह मिट्टी में मौजूद फंगस, हानिकारक बैक्टीरिया और नेमाटोड्स को भी नष्ट करने में सहायक होता है। नीम केक पाउडर को भी अगर आप ताज़े रूप में इस्तेमाल करेंगे तो अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। ज़्यादा समय तक स्टोर करके रखने से इसकी ताकत में कमी आ जाती है। फ्रेंड्स, विंटर फर्टिलाइज़र की रेसिपी का तीसरा इंग्रेडिएंट है फिश मील। मछलियों के अवशेष से बनाया जाने वाला यह ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र लगभग हर तरह के पोषक तत्वों से परिपूर्ण होता है।
यह एक स्लो रिलीज नाइट्रोजन रिच ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है जिसमें NPK के अलावा सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स और ट्रेस एलिमेंट्स की भी मौजूदगी होती है। फिश मील में हर तरह के एमिनो एसिड्स भी मौजूद रहते हैं और इसलिए यह एक बेहतरीन प्लांट ग्रोथ प्रमोटर की तरह काम करता है। फिश मील को 500 ग्राम की मात्रा में मैंने लिया है जो कुल मात्रा का लगभग 7% है। विंटर फर्टिलाइज़र रेसिपी का अगला इंग्रेडिएंट है बोन मील पाउडर। बोन मील पाउडर को मैं ले रहा हूँ 250 ग्राम की मात्रा में, जो कुल मात्रा का लगभग 3% है। बोन मील एक फॉस्फोरस रिच ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है जिसमें कैल्शियम की भी भरपूर मात्रा पाई जाती है। पौधों में फ्लावरिंग के लिए फास्फोरस और कैल्शियम का रोल काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ये दोनों तत्व पौधों की जड़ों को मजबूत करते हैं, पानी के अवशोषण को बढ़ाते हैं और पौधों को रिप्रोडक्शन के लिए तैयार करते हैं। बोन मील को मिट्टी में अप्लाई करने का सबसे सही समय विंटर ही होता है। बोन मील को हमेशा कम मात्रा में प्रयोग करना चाहिए और जहाँ तक हो सके अच्छी क्वालिटी का स्टीम्ड बोन मील ही प्रयोग में लाएं। विंटर फर्टिलाइज़र रेसिपी का अगला इंग्रेडिएंट है सीवीड एक्सट्रैक्ट, जिसे समुद्री शैवालों से तैयार किया जाता है। इसमें लगभग हर तरह के पोषक तत्वों की उपस्थिति के अलावा कई तरह के ग्रोथ हार्मोन्स भी मौजूद रहते हैं। यह पौधों की उत्पादकता को बढ़ाने में अत्यंत लाभदायक है। हालांकि मैं यहाँ पर इफ़को ब्रांड का ग्रैनुलर सीवीड एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन आप किसी दूसरे अच्छे ब्रांड को भी चूज कर सकते हैं। इस पैकेट में 500 ग्राम की मात्रा में सीवीड एक्सट्रैक्ट ग्रैनुलर फॉर्म में है और इन सब का इस्तेमाल मैं इस फर्टिलाइज़र मिक्सचर में करूँगा। यह कुल मात्रा का लगभग 7% है। फ्रेंड्स, फ्रूटिंग प्लांट के लिए खास तौर पर तैयार किए गए इस विंटर फर्टिलाइज़र का छठा और आखिरी इंग्रेडिएंट है प्रॉम फर्टिलाइज़र, यानी फास्फोरस रिच ऑर्गेनिक मैन्योर। इसे रॉक फॉस्फेट की कंपोस्टिंग करके तैयार किया जाता है। इसे भी मैं ले रहा हूँ 250 ग्राम की मात्रा में। यह भी पूरी तरह नेचुरल फर्टिलाइज़र है और फास्फोरस से भरपूर है। जो लोग बोन मील का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं वे उसकी जगह प्रॉम को ले सकते हैं, यानी प्रॉम की मात्रा को डबल करके आप बोन मील को स्किप कर सकते हैं। अब इन सभी फर्टिलाइज़र्स को एक साथ अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि एक यूनिफॉर्म मिक्सचर तैयार हो जाए। पहले इन सभी फर्टिलाइज़र को मिक्स कर लेता हूँ और बाद में इसके साथ वर्मी कंपोस्ट को भी मिला दूंगा। इस मिश्रण में लिए गए सारे फर्टिलाइज़र्स का कुल वजन लगभग 7 kg है, जो 50 से 60 प्लांट्स के लिए सफिशिएंट होगा। मीडियम साइज़ के पॉट के लिए 50 से 100 ग्राम की मात्रा में और बड़े पॉट के लिए 150 ग्राम से 200 ग्राम तक की मात्रा में इस मिश्रण का इस्तेमाल करना है। आगे मैं इस्तेमाल का तरीका भी आपको बताऊंगा, लेकिन अभी एक बार फिर से सभी इंग्रेडिएंट्स का रेशियो बता देता हूँ। इसमें वर्मी कंपोस्ट की मात्रा है 50%, नीम केक पाउडर की मात्रा है 30%, फिश मील की मात्रा है 7%, बोन मील और प्रॉम फर्टिलाइज़र की मात्रा है 3% और ग्रैनुलर सीवीड एक्सट्रैक्ट की मात्रा है 7%। आखिरकार विंटर फर्टिलाइज़र का यह मिश्रण अच्छी तरह तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स, अब इस फर्टिलाइज़र को मिट्टी में किस तरह अप्लाई करना है यह भी मैं आपको बता देता हूँ। जिन फलदार पौधों में इस फर्टिलाइज़र को अप्लाई करना है उन सभी पौधों की वाटरिंग करें और अगले दिन उनके पॉट की मिट्टी को किसी वीडर या नुकीली चीज़ों की सहायता से ढीला करें, यानी उसकी टिलिंग या गुड़ाई करें। मिट्टी की गुड़ाई करते समय अगर पॉट में कोई वीड यानी खरपतवार हो तो उसे भी निकाल दें। सारे पौधों के आसपास की मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद अगले 2-3 दिनों तक धूप लगने दें ताकि पौधों की जड़ों के आसपास की मिट्टी सूख जाए। ध्यान रहे कि इस दौरान प्लांट को पानी नहीं देना है। इस तरह जब गुड़ाई करने के बाद 2-3 दिनों में जड़ों के आसपास की मिट्टी सूख जाए तब पौधों के जड़ों के चारों ओर की मिट्टी में तैयार किए गए फर्टिलाइज़र को बताए गए मात्रा में मिला देना चाहिए। मैंने मेजरमेंट के लिए इस छोटे से डब्बे को लिया है जिसे पूरी तरह भरने पर लगभग 200 ग्राम की मात्रा में फर्टिलाइज़र आता है। अब इस डब्बे को अगर आधा भरा जाए
तो 100 ग्राम फर्टिलाइज़र आएगा और चौथाई भाग भरा जाए तो 50 ग्राम फर्टिलाइज़र आएगा। यानी इस तरह आप अनुमान करके फर्टिलाइज़र को सही मात्रा में अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, 12 इंच तक के पॉट में 50 से 100 ग्राम तक फर्टिलाइज़र अप्लाई करना है और उससे बड़े पॉट में 150 ग्राम से 200 ग्राम्स तक फर्टिलाइज़र अप्लाई करना है। फर्टिलाइज़र की मात्रा को प्लांट की हाइट के हिसाब से भी बढ़ा या घटा सकते हैं। चूँकि इस फर्टिलाइज़र मिक्सचर में सारे के सारे फर्टिलाइज़र्स नेचुरल सोर्सेज से बनाए गए हैं और सब के सब स्लो रिलीज नेचर वाले हैं, इसलिए मात्रा थोड़ी ज़्यादा भी हो जाए तो ओवर फीडिंग की समस्या नहीं आएगी। तो इस तरह फर्टिलाइज़र को मिट्टी की ऊपरी सतह में मिलाने के बाद प्लांट की वाटरिंग ज़रूर करनी है। मिट्टी में मॉइस्चर आने के बाद उसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी शुरू हो जाएगी और फर्टिलाइजर्स का ब्रेकडाउन प्रोसेस धीमी गति से शुरू हो जाएगा। प्लांट की दोबारा वाटरिंग तब करें जब मिट्टी की ऊपरी सतह 1-2 इंच तक सूख जाए। इस तरह से जब आप विंटर में फर्टिलाइजर्स अप्लाई करेंगे तो स्प्रिंग सीजन में सारे फल वाले पौधों में ज़बरदस्त फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होगी। क्योंकि शुरुआत से पौधों को सारे पोषक तत्व उपलब्ध रहेंगे, इसलिए उनमें फ्लावर्स और फ्रूट्स की ड्रॉपिंग की समस्या भी नहीं होगी और पौधे पूरी ताकत के साथ ग्रो करेंगे। हेल्दी प्लांट्स में पेस्ट अटैक भी बहुत कम होता है, यह तो आप जानते ही हैं। फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। कृपया लाइक बटन को दबाकर अपनी पसंदगी को जाहिर करें और इसी तरह के गार्डनिंग से रिलेटेड ढेरों इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए सिटी गार्डनिंग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। प्रश्न पूछने अथवा अपनी राय जाहिर करने के लिए आप कमेंट बॉक्स का उपयोग कर सकते हैं। आगे आने वाला समय आपके लिए शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।